साली जी उठ जाइए, मैं काफी अकेला हूँ, थोड़ी देर बातचीत कर लेते हैं। जीजा जी सब ठीक तो है? इतनी रात को आप यहाँ क्या कर रहे हैं? प्यारी साली, मैं एक मर्द हूँ और मेरी कुछ जरूरतें हैं। साली जी देखो, तुम्हारी बहन मुझे अपने करीब नहीं आने देती, मैं काफी अकेला पड़ चुका हूँ। जीजा जी आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मैं तो आपकी बहन जैसी हूँ। तुम मेरी बहन जैसी हो, बहन तो नहीं हो। मेरी मजबूरी को समझो ना। जीजा जी आपको पता है मैं कुंवारी हूँ। अगर कल को मेरी शादी हो गई तो मेरा शौहर क्या कहेगा? नादान, मेरे होते हुए तुम्हें और मर्द की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अगर बहन को पता चल गया तो जीजा जी फिर क्या करेंगे? मैं तो नहीं बताऊंगा और मुझे यकीन है तुम भी नहीं बताओगी, फिर उसे कैसे पता चलेगा? लेकिन सिर्फ एक बार जीजा जी, इसके बाद दोबारा कभी मत कहना, सिर्फ आपके लिए। एक दिन दीदी किसी रिश्तेदार की शादी में मायके चली गईं और घर में सिर्फ मैं और जीजा जी रह गए। रात होते होते अचानक तेज बारिश शुरू हो गई और बिजली चली गई। पूरा घर सन्नाटे में डूब गया था। मैं डर के मारे बाहर आई तो देखा जीजा जी टॉर्च लेकर बैठे थे। उन्होंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, डरो मत, मैं हूं ना। हम दोनों ने मोमबत्ती जलाई और धीमी आवाज में बातें करने लगे। कुछ देर बाद उन्होंने नरमी से कहा, आर्या, कभी कभी इंसान के पास सब कुछ होते हुए भी अंदर एक खालीपन सा रह जाता है। मैंने हैरानी से पूछा, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं जीजा जी? मेरा नाम आर्या है, मैं 22 साल की हूं और इस समय दीदी और जीजा जी के साथ ही रह रही हूं। दीदी की शादी को 2 साल हो चुके हैं और उनका घर मेरे लिए जैसे दूसरा घर बन गया है। जीजा जी विवेक बहुत शालीन और समझदार इंसान है। जब मैं पहली बार उनके घर आई थी तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा था, आर्या, अब यह घर तुम्हारा भी है। उनके शब्द सुनकर दिल में एक अजीब सी सुकून भरी खुशी उतर आई थी। मैं कुछ हफ्तों के लिए आई थी, लेकिन वक्त के साथ वहां रहना अच्छा लगने लगा। विवेक जीजा जी मुझे हमेशा छोटी बहन की तरह ही समझते थे। हंसी मजाक में बातें करते, मेरी पढ़ाई के बारे में पूछते और घर का माहौल हल्का फुल्का बनाए रखते। दीदी भी खुश रहती थी, मगर कभी कभी उनके चेहरे पर थकान और चिंता की हल्की सी परछाई दिख जाती थी। शायद काम का बोझ या जिंदगी की जिम्मेदारियां। और फिर वही दिन आया। दीदी रिश्तेदार की शादी में मायके चली गई और घर में सिर्फ मैं और जीजा जी रह गए। रात को अचानक तेज बारिश शुरू हुई और बिजली चली गई। पूरा घर फिर से सन्नाटे में डूब गया। मैं बाहर आई तो देखा जीजा जी टॉर्च लेकर बैठे थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, डरो मत, मैं हूं ना। हम दोनों ने मोमबत्ती जलाई और हल्की आवाज में बातें करने लगे। कुछ पल बाद उन्होंने धीरे से कहा, आर्या, कभी कभी इंसान के पास सब कुछ होते हुए भी दिल के अंदर एक खालीपन सा रह जाता है। मैंने सवाल किया, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं जीजा जी? उन्होंने बस हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब दिया, बस यूं ही जिंदगी बहुत कुछ सिखा देती है। उस रात उनकी बातें मेरे दिल में उतरती चली गईं। पहली बार महसूस हुआ कि किसी इंसान के चेहरे के पीछे कितनी अनकही कहानियां छुपी होती हैं। अगली सुबह दीदी लौट आई, मगर मैंने साफ महसूस किया कि उनके और जीजा जी के बीच कुछ बदल सा गया है। छोटी छोटी बातों पर तकरार, अनकही खामोशी और एक उदासी जो घर के माहौल में फैलने लगी थी। मैं समझ नहीं पा रही थी कि आखिर हो क्या रहा है। एक दिन जब मैं कमरे में थी तो पोस्टमैन एक पुराना सा लिफाफा लेकर आया। उस पर लिखा था, विवेक मल्होत्रा जी। मैं वह लिफाफा देने ही वाली थी कि उसमें से एक पुरानी तस्वीर नीचे गिर पड़ी। तस्वीर में एक लड़की थी और पीछे लिखा था, वह दिन याद है जब तुमने कहा था तुम मुझे कभी नहीं छोड़ोगे। मेरा दिल जोर से धड़क उठा। क्या जीजा जी की जिंदगी में कोई पुराना रिश्ता था? शाम को जब जीजा जी ने वह लिफाफा देखा तो उनके चेहरे का रंग बदल गया। कुछ पल चुप रहने के बाद उन्होंने धीमी आवाज में कहा, आर्या, यह बात नेहा को नहीं पता, लेकिन अब शायद बताने का अब वक्त आ गया है। जीजा जी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, वह मेरी कॉलेज की दोस्त थी, प्रिया। हम शादी करना चाहते थे, लेकिन उसके परिवार ने मना कर दिया। मैं टूट गया था, मगर फिर खुद को संभाला। तुम्हारी दीदी से शादी की और उसके बाद कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। मैंने उनके चेहरे की तरफ देखा। उनकी आंखों में सच्चाई साफ झलक रही थी। उस रात मुझे एहसास हुआ कि हर इंसान के अतीत में कुछ न कुछ ऐसा होता है जो उसे अंदर ही अंदर सालता रहता है। दिन बीतते गए, लेकिन दीदी और जीजा जी के बीच की दूरी बढ़ती ही चली गई। घर का माहौल बोझल रहने लगा। एक दिन मैंने हिम्मत करके दीदी से कहा, दीदी,
जीजा जी आपसे बहुत प्यार करते हैं, शायद बस थोड़ा सा वक्त और भरोसे की जरूरत है। दीदी चुप रही। उनके होंठ कांपे, जैसे कुछ कहना चाहती हों, मगर शब्द बाहर नहीं आए। कुछ दिनों बाद दीदी नाराज होकर मायके चली गई। जाते वक्त उन्होंने मुझसे कहा, आर्या तुम कुछ दिन यहीं रहो। जीजा जी बहुत उदास रहने लगे थे। वे ज्यादा कुछ बोलते नहीं थे, लेकिन उनकी आंखें बहुत कुछ कह जाती थी। उनकी हालत देखकर मैं अंदर से बेचैन हो उठती थी। मैं चाहती थी कि यह सारी गलतफहमी किसी तरह खत्म हो जाए। इसी बीच एक दिन दीदी के कमरे में मुझे एक पुराना सा बॉक्स मिला। उसमें कुछ पुरानी तस्वीरें और एक छोटा सा नोट था। उस पर लिखा था, विवेक, अगर तुम सच में मुझसे प्यार करते हो तो मुझसे कुछ भी मत छुपाना। तभी मुझे सब समझ में आ गया। शायद दीदी को उस चिट्ठी के बारे में पता चल गया था और इसी वजह से वह नाराज थी। मैंने मन ही मन तय कर लिया कि अब यह सब यहीं खत्म करना होगा। मैंने दीदी को फोन किया और उन्हें पूरी सच्चाई बता दी। दीदी, जीजा जी का अतीत जरूर था, लेकिन उन्होंने आपको हमेशा दिल से चाहा है। वह सिर्फ आपके हैं और आज भी वही सच्चा रिश्ता निभा रहे हैं। फोन के उस पार कुछ पल की खामोशी छा गई और मुझे लगा शायद अब टूटे हुए रिश्तों के बीच फिर से भरोसे की एक नई किरण जन्म लेने वाली है। वह आज भी वहीं खड़े हैं जहां आप उन्हें छोड़ आई थी। फोन पर कुछ पल खामोशी छा गई। फिर दीदी की आवाज आई, आर्या। मैं समझ गई हूं, कभी कभी गलतफहमियां प्यार से बड़ी नहीं हो सकती। अगले ही दिन दीदी वापस आ गई। घर का माहौल एक बार फिर बदल गया। जीजा जी ने लंबे समय बाद खुलकर मुस्कुराया और दीदी की आंखों में वह पुरानी चमक लौट आई। उसी पल मुझे महसूस हुआ कि कभी कभी किसी रिश्ते को बचाने के लिए किसी तीसरे की नहीं, बल्कि सच्चे दिल की जरूरत होती है। कुछ दिनों बाद जब मैं जाने लगी तो जीजा जी ने कहा, आर्या, तुम्हारी वजह से हम फिर से एक हो पाए। तुम हमारे लिए सिर्फ साली नहीं, बल्कि इस घर की रोशनी हो। मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, रिश्ते तब मजबूत होते हैं जब हम उन्हें भरोसे से सींचते हैं। उस दिन मैंने जाना कि प्यार सिर्फ दो लोगों के बीच ही नहीं होता। कभी कभी एक सच्चा इंसान दो टूटे हुए दिलों को फिर से जोड़ देता है। दोस्तों, यह कहानी किसी रिश्ते को गलत नहीं दिखाती। ये बस इतना सिखाती है कि इंसानियत, समझ और भरोसा हर रिश्ते की सबसे बड़ी ताकत होते हैं। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।